में कुछ आपको रिलेशन से मतलब हमारे जो रिलेशन होते हैं जैसे हमारे चाचा, मामा, पापा, मम्मी, इससे जो रिलेशन होते हैं उसी के रिलेटेड आपको घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे। अ, इसके कुछ ट्रिक्स और सॉल्व करने के लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम देखते हुए क्वेश्चन की तरफ तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे अप्लाई द क्वेश्चंस ऑन योरसेल्फ, ठीक है? जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर उसको मतलब अप्लाई करके देखिए। जैसे कि उसका जो मेन पार्ट रहता है, कहा जाता है कि जो उसमें जो मेन रहता है, जैसे कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अ गर्ल सेड, ठीक है? तो उस बॉय को अपने आप को इमेजिन करते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अपने आप को इमेजिन करना है, उसके बाद उसके रिलेशन जो दिए जाते हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व करना है, ठीक है? इस तरह से भी आप उसको थोड़ा-सा सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे-छोटे पार्ट्स में आपको उसको ब्रेक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे एक-एक पार्ट उसमें आपको डिफाइन किया जाएगा कि अ, हर मदर मदर्स सन इज माय ओनली डॉटर, इस तरह से मतलब उसमें रहता है। तो छोटे-छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो उस तरह से उसको सॉल्व करना है छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। और क्या है कि डू नॉट एज्यूम द जेंडर, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जेंडर को एज्यूम नहीं करना है। जब वहां पे क्लियरली मेंशन है बॉय, गर्ल, ठीक है, मदर, फादर, डॉटर, सिस्टर या ब्रदर, इस तरह से जब मेंशन है तभी आप उसके जेंडर को डिफाइन करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है? जब उसमें डिफाइंड नहीं है उसका जेंडर तो कभी भी उसके जेंडर को डिफाइन अपने से डिफाइन नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं कि हम अपने आप से जेंडर डिफाइन कर लेते हैं। जब क्वेश्चन में जेंडर जो है क्लियर रहेगा कि वो मेल है या फीमेल है तभी उसको मेल या फीमेल आपको मानना है, ठीक है? उसके बाद है ड्रॉ ए क्लियर डायग्राम एज यू सॉल्व, ठीक है? जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते समय उसे आपको क्या करना है, एक क्लियर डायग्राम उसका बनाना है, ठीक है? आप जैसे हम ये सोचते हैं कि दिमाग में ही हम सोचते सोचते करेंगे कि ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है, इस तरह से जब हम सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज मिस आउट हो सकता है ना? तो इसलिए जब भी आप उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसके लिए एक डायग्राम बनाते हुए आपको उसको सॉल्व करना है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आपने पहले भी किए होंगे, आपके भी कुछ ट्रिक्स होंगे, लेकिन उनमें ये दो तीन चार चीजें जो है वो अपने मतलब ध्यान में रखते हुए आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे कि हम जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमें पता मतलब कि हम डायग्राम तो मान लीजिए आपके पास दिया होगा कि ए जो है वो बी का सिस्टर है, ठीक है? सी जो है वो डी की मदर है, इस तरह से आपको कुछ दिया होगा। तो जब उसमें आप एक ही लाइन में लिखते जाएंगे या एक ही तरह से आप उसको लिखते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन मदर है, कौन डॉटर है, ठीक है, कौन उसकी सिस्टर है। तो उसके लिए आपको कुछ सिंबल्स के साथ उसको यूज करना है, ठीक है? जैसे कि अगर इस तरह से ये है, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि यही सिंबल यूज करें, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि यही सिंबल यूज करना है। आप कोई दूसरा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे, ठीक है? तो जब भी मेल से रिलेटेड जब जो पर्सन है अगर वो मेल होगा तो हम उसको किस में बॉक्स में रखेंगे, स्क्वायर बॉक्स में रखेंगे, ठीक है? जब भी कोई अगर डिफाइन हुआ कि वो जेंडर जब डिफाइन हुआ कि वो मेल है, मान लीजिए कि डी जो है वो मेल है, तो हम उसे क्या करेंगे कि डिब्बे में जो चौकोन डिब्बे में या फिर रेक्टेंगल डिब्बे में उसको रखना है ताकि आपको पता चले कि डी जो है वो क्या है, मेल है, ठीक है? उसी तरह से जब वो फीमेल होगा तो उस सॉरी फीमेल होगी तो उसे आपको क्या करना है, राउंड सर्कल में रखना है, ठीक है? मान लीजिए सी जो है वो फीमेल है तो उसे हम राउंड सर्कल में रखेंगे, ठीक है? और जैसे कि कपल है, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ का जब आता है तो उनके बीच में जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में एक क्रॉस का सिंबल आपको रखना है ताकि आपको पता चले कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है?
और अगर सेम जनरेशन के हैं, ये फॉर है, अगर वो सेम जनरेशन के हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेम लाइन में सेम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है वो बी की ब्रदर सिस्टर है, सी की क्या है वो मतलब कि ब्रदर सिस्टर है, तो आप उसको एक लाइन में रखेंगे और एरो के साथ या फिर सिंगल लाइन से उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सेम लाइन में, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर वो डिफरेंट जनरेशन के हैं, जैसे कि ये क्या है, सेम जनरेशन यानी कि एक ही जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन मतलब क्या है, फादर और सन का जो रिलेशन होता है, या मदर डॉटर, मदर सन, फादर डॉटर, इस तरह का जो डिफरेंट जनरेशन का जो रिलेशन होता है, उसको आपको क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन से इंडिकेट करना है, ठीक है। जिससे कि आपको क्या होगा कि क्लियर होगा कि ये सेम जनरेशन के हैं, ये ब्रदर सिस्टर हैं, ये हस्बैंड वाइफ है, ये मेल है, ये फीमेल है। तो इस तरह से जब आप सिंबल्स का यूज करते हुए एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं तो ब्लड रिलेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल आप याद रखिएगा। और अगर आप कोई दूसरा सिंबल पहले से यूज करते आ रहे हैं, अगर आप सॉल्व करते हैं और पहले से कोई दूसरा सिंबल यूज करते आ रहे हैं, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी सिंबल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर जो नहीं करते हैं तो इन सिंबल को ले सकते हैं, लेकिन अगर जो करते हैं पहले से कुछ अपना ट्रिक या अपना पहचान के लिए, अगर आप पहले से ही कुछ ऐसा सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसी सिंबल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिलेशंस मैं नहीं पढ़ूंगी ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मदर के ब्रदर होते हैं, मदर्स मेल कजिन को अंकल कहते हैं ये। और एक और चीज़ कि इसको आप जब रिलेशन को जो है इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हम हिंदी में देखते हैं तो चाचा चाची, बड़े पापा बड़े मम्मी, या फिर मतलब फूफा जी, बुआ, ये सभी के लिए अलग अलग रहता है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में देखें तो सभी के लिए क्या होता है, अंकल और आंटी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और जैसे हम मतलब नाना नानी, दादा दादी देखते हैं तो वो सभी इसमें आते हैं ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, इस तरह से ही आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो ये रिलेशंस है बेसिकली आप उसको इंग्लिश में ही देखिएगा, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा देखिएगा, इसको मैं पीडीएफ जब भेजूंगी तो आप पढ़ लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं। और हाँ, एक और इसमें कहीं पे आएगा, शायद लिखा ही होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेफ्यू जो है वो क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर के सन को कहा जाता है, ठीक है। अगर लड़का होगा यानी कि मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा तो उसको नेफ्यू बोलेंगे, और अगर फीमेल चाइल्ड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, नाइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज इंग्लिश में आपको याद रखना है कि अ, जो हमारे ब्रदर या सिस्टर के सन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, उनको सन यानी कि लड़का होता है तो उसको नेफ्यू कहा जाता है, और लड़की होती है तो उसको क्या कहा जाता है, नाइस कहा जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें जो है कजिन्स, कजिन्स यानी कि जो हमारे मतलब कि अंकल या आंटी के, अंकल आंटी कहने का मतलब है मौसी मौसा, बुआ फूफा, जो भी हमारे रहते हैं उनके जो बेटे बेटी होते हैं उनको कजिन्स कहते हैं, ठीक है। तो इतना। और ये सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़िएगा क्या क्या रिलेशन होता है। वैसे आप लोग को ये चीजें पता ही होंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चीजें समझ में आई? यस मैम। चलिए, तो इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड, ठीक है। मतलब जैसा कि बताया गया कि अपने ऊपर अप्लाई करना है या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में हमें तोड़ के उसको सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो सॉल्व कर पाते हैं वो भी ट्राई करेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या बोला है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ ऑफ बॉय, मतलब कि एक बॉय यानी एक लड़के का फोटोग्राफ है जिसकी तरफ पॉइंट करके सुरेश जो है वो कहता है, ठीक है। तो हमने बॉय है तो बॉय क्या है, जेंडर में मेल है, तो उसको हमने क्या किया, बॉय को मतलब स्क्वायर में बंद कर दिया, ठीक है। तो हमें पता चला कि वो मेल है। फिर क्या है, ही इज द सन, मतलब वो जो बॉय है वो किसका सन है, सन
ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, माई मदर कह रहा है, कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है मेरे माँ के एक लौते बेटे का बेटा है। ठीक है, मेरे माँ के एक लौते बेटे का बेटा है, तो कैसे होगा? मेरे माँ यानी कि सुरेश की जो माँ है, माँ यानी कि मदर। ठीक है, और यहाँ पे सुरेश है, सुरेश के माँ के एक लौते बेटे का बेटा, तो कौन हुआ वो? सुरेश की माँ का एक लौता ही बेटा है, तो एक लौता बेटा मतलब कि क्या हुआ? सुरेश ही हुआ। ठीक है, और उसका वो बेटा है, तो पूछा जा रहा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, उस बॉय से सुरेश कैसे रिलेटेड है, तो क्या आंसर होगा इसका? फादर। हाँ, फादर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से बिल्कुल। आपको डायग्राम बना के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा जो वर्डिंग्स है उसको समझते हुए। ठीक है, अगर देखिए ये है तो ये सिंपली मतलब वो बोलना चाहता तो कह देता कि ये जो लड़का है वो मेरा बेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको घुमा फिरा के कह रहा है कि ये मेरी माँ के एक लौते बेटे का बेटा है। तो उस वर्डिंग्स को समझते हुए, उसको कोरिलेट करते हुए आपको एक प्रॉपर डायग्राम जब आप बनाएंगे तब आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। मैम ठीक है, हाँ जी, मैम हाँ जी, वो मेरे माँ के इकलौते बेटे हैं, वो सुरेश कह रहे हैं तो हाँ। देखिए वो यहाँ पे सर फादर कैसे होगा? तो ब्रदर होना चाहिए ना। कैसे ब्रदर होना चाहिए? ब्रदर कैसे होगा? वो तो कह ही रहा है कि मेरे माँ के एक लौता बेटा, तो एक लौता बेटा तो सुरेश ही हुआ ना, तो सुरेश की माँ का तो दूसरा बेटा है ही नहीं, तो ब्रदर कैसे होगा? देखिए आपको ये जो पहली लाइन है ना उसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, पॉइंटिंग ओके। टूवर्ड्स टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक लड़का है, फोटोग्राफ में एक लड़का है। ठीक है, उस लड़के के फोटोग्राफ को देखते हुए कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। ठीक है, उस लड़के की फोटोग्राफ को देखते हुए सुरेश कह रहा है ही इज द सन, मतलब कि ये जो बॉय है, ये फोटोग्राफ है, उसमें जो लड़का है वो किस, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, माई मदर मतलब सुरेश मदर। ठीक है, सुरेश के मदर माँ के एक लौते बेटे का बेटा है। तो क्या हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ क्या जो पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? जानवी जी पूछ रहे हैं क्या? नहीं। तो कौन पूछ रहे हैं? एनीवेज जो भी पूछ रहे हैं उनको क्लियर हुआ है या नहीं ये बताइए, तब हम आगे बढ़े। ये ये मैंने ही पूछा था। हाँ। तो यस मैम, क्लियर क्लियर हुआ? हुआ। यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाएंगे। प्रॉपर डायग्राम आप लोग को बनाना है। ठीक है, ये याद रख लीजिए जो लोग, ये हम मेल के लिए यूज करते हैं, राउंड सर्कल हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, क्रॉस हम मतलब स्पाउस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और मैम क्रॉस कपल के लिए यूज होता है, स्पाउस के लिए नहीं था शायद वहां पे कोई। हाँ कपल, हाँ सॉरी, ये स्पाउस भी मतलब हस्बैंड वाइफ जो होंगे, उनके हस्बैंड या उनके वाइफ, उनके बीच में क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और सॉरी क्रॉस जो है, और क्या है कि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हम सेम जनरेशन के लिए यूज करते हैं, और वर्टिकल लाइन हम डिफरेंट जनरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखते हुए आपको एक प्रॉपर डायग्राम इसका बनाना है। जिसका जेंडर डिफाइन है उसी का जेंडर आप डिफाइन करेंगे, अदरवाइज अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो उसे स्क्वायर या फिर सर्कल में नहीं रखना, उसको खाली छोड़ दीजिए ऐसे ही। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी का ए के साथ जो संबंध है वो बताना है ना, ए का डी के साथ संबंध होगा, हाउ इज मतलब इसमें हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब कि ए डी का ए के साथ जो संबंध है,
हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। हाँ, मैडम इसमें तो फादर तो डी के साथ ए का रिलेशन तर बेटा और पिता होगा। आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिए, फिर हम देखते हैं। ए बी सी डी जो भी है। सी होगा कह रहे हैं, ठीक है। बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत इजी है। सभी प्रॉपर डायग्राम बनाइए और सॉल्व करिए। सी, अभी सिर्फ नहीं, 4 लोगों के ही आंसर आए हैं। बाकी 6 लोग भी बनाइए, जल्दी से सॉल्व करिए। ये सब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ों का आप याद करके कर सकते हैं कि याद कर लिया और वो चीज़ें आप वहाँ पे बना लेंगे। इवन अब तो ऐसा है कि हर यूनिट को आपको समझना पड़ेगा याद करने से, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप याद करके कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, तो सेम जनरेशन के हैं ये लोग। ए का यहाँ पे जेंडर डिफाइन हुआ है ब्रदर का, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ए का जो है जेंडर डिफाइन हुआ है, बी का नहीं हुआ है, तो बी को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। आगे बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है कि बी, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अब हो गई। बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। तो बी का यहाँ पे डिफाइन हुआ तो हमने उसको क्या किया, राउंड में किया, लेकिन अभी सी का डिफाइन नहीं है। सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है फादर है, मतलब कि क्या हुआ, ये भी मेल हुए और डी के फादर हैं, ठीक है। लेकिन डी का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए के साथ डी का क्या रिलेशन है, तो आप लोग कह रहे हैं सी। सी मतलब क्या हुआ, अगर डी अभी मैंने बताया था कि नेफ्यू मतलब क्या है, अगर वो लड़का होता तब, ठीक है, मेल होता तब, लेकिन यहाँ पे जो है जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर इसका जेंडर डिफाइन होता तब हम इसको नेफ्यू या फिर नाइस कह सकते थे,
हो सकता है ये लड़की हो, डी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो ये हो सकता है ये लड़की हो सकती है, फीमेल हो सकती है। तो अगर फीमेल होती तो ये क्या होता, ये नाइस होती, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हम इसको आंसर क्या चूज करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 4। चलिए नेक्स्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करके। जब आप वर्डिंग्स को समझेंगे तो इजी हो जाएगा, बट थोड़ा सा है ट्रिकी। बन रहा है। बी आंसर कह रहे हैं। चलिए बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। एक क्लियर पिक्चर आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। मैम लेकिन परीक्षा में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आया अगर तो आपको सॉल्व करना है तो होता है आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और इन सब में आप तुक्का लगाएंगे तो वो हो सकता है कि कभी सही हो सकता है बाय चांस, लेकिन आपको सॉल्व करके जब चीजें बनाएंगे तो वो सही होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करेंगे, ओके आपको थोड़ा फास्ट बना पाएंगे, समझ पाएंगे, और वहां पे आपको इन सब के क्योंकि लिए एक टाइम रखना पड़ेगा। जैसे डीआई के लिए कम से कम मान के चलिए 20 मिनट का टाइम आपको डीआई के लिए, 20 से 25 मिनट डीआई के लिए लगता है। अगर हार्ड आ जाए 20 से 25 हाँ 20 मिनट का टाइम तो आप मान के ही चलेंगे, मिनिमम टाइम है अगर आपका मैथ क्योंकि वगैरह फास्ट है तब। क्योंकि 1 आवर का पेपर होता है ना, वो वैसे 1 आवर पेपर में सब 50 क्वेश्चन कवर करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि इसको कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़कर हमें और कोई क्वेश्चन हो जैसे कि आईसीटी, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें उतना टाइम देना चाहिए ना, इसलिए मैंने पूछा कि इसको कितना टाइम लगता है।
टाइम लगता है, देखिए अगर आपको नेट निकालना है तो आप कर सकते हैं, कुछ यूनिट छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको जेआरएफ निकालना है उनको अपना फर्स्ट पेपर भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और हम इस और ऐसा नहीं होता है कि ये टाइम ऐसा नहीं होता ना कि अलग-अलग, ये 3 घंटे का आपका पेपर कंटिन्यूअस पेपर होता है, तो आप अपने सेकंड पेपर से भी सेकंड पेपर में 1.5 घंटा का टाइम दे करके आप इसमें 1.5 घंटा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 2 घंटे ही लगाने हैं। संस्कृत और योग का पेपर ऐसा होता है कि उसमें आप मतलब कि कुछ सॉल्व करना नहीं होता, आपको पढ़ के आंसर देना होता है, तो आप 1.5 घंटा या 1.5 घंटे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 1.5 घंटे से कम में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और उस टाइम को आप फर्स्ट पेपर में दे सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ओके। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। चलिए 2 ही आंसर आए हैं अभी, बाकी आप सभी भी सॉल्व करिए जल्दी से। एक ने ए आंसर दिया है और एक ने बी। चलिए हम ड्रॉ करते हैं, बाकी सभी भी ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। इसमें बोला गया है इंट्रोड्यूशन ए बॉय, ए गर्ल सेड, ठीक है। एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, सॉरी, हाँ एक लड़के को, है ना, तो यहाँ पे बॉय के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और कौन है, एक गर्ल है, ठीक है, 2 हैं। इसको गर्ल जो है उस बॉय का इंट्रोडक्शन दे रही है ना। ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ठीक है। माई अंकल बोल रही है मतलब कि इसके कोई पापा होंगे, ठीक है। उनके भाई क्या हुए, इनके अंकल हुए, है ना, सॉरी। इस लड़की के अंकल कौन हुए, उसके फादर मदर जो भी है, तो फादर के क्या हुए, भाई जो है वो उसके अंकल हैं, ठीक है। आगे फिर से पढ़िए, एक छोटा पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, उसके अंकल के फादर, ठीक है, उसके अंकल के फादर मतलब क्या हुए, उसके पापा के, मतलब उसके दादाजी एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे ग्रांड फादर है कोई, है ना, तो ये चीज यहाँ तक हमें सॉल्व किया इतना। अब उसकी बात क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ठीक है। अंकल के फादर की कोई डॉटर है, मतलब इन लोगों की क्या हुई, वो बहन हुई, है ना, और उसका सन है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, यहाँ पे क्या पूछा जा रही है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, गर्ल से वो बॉय कैसे रिलेटेड है, तो क्या हुए वो दोनों, ब्रदर, ठीक है। बी आंसर दिया है नेफ्यू, नेफ्यू नहीं है। समझ में आया क्या, ये जो बनाया गया है ये डायग्राम, वो आपको समझ में आया जिन्होंने बी आंसर दिया है। इसको आपको तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। एक लड़के का को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लड़के और लड़की को बना दिया। उसके बाद वो लड़की है वो कह रही है ही इज द सन ऑफ डॉटर, यहाँ तक हमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए हमने इस पार्ट को छोड़ दिया है अभी, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ठीक है। माई अंकल मतलब कौन कह रही है, जो गर्ल है उसके, वो अपने अंकल के बारे में बात कर रही हो, तो उसके अंकल यानी कि क्या हुए, उसके पिताजी के भाई, ठीक है। तो इसलिए पहले हमने यहाँ पे उनके पिताजी का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने बनाया है कि गर्ल की पिताजी होंगे, उनके पिताजी के भाई क्या हुए, उस लड़की के, उस गर्ल के क्या हुए, अंकल हुए, ठीक है। और उस अंकल के पिताजी, ठीक है। उसके बाद अब आपको समझ में आएगा, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, ठीक है। उनके अंकल के फादर के डॉटर, डॉटर यानी कि क्या हुआ, उनके पिताजी के बहन, ठीक है, उसका बेटा है वो, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। क्लियर है क्या, ये बुआ का बेटा हो गया। हाँ
बुआ का बेटा हो गया ना। हाँ, बुआ का बेटा तो भाई बहन। यस, ठीक है, चलिए ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, always solve this question in the situation if possible. चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी सब भी आंसर दीजिए, ठीक है। ए इज बीज सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ए का जेंडर डिफाइन हुआ है, ए जो है बी के सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मदर है, तो बी का नहीं, यहाँ पे सी का जेंडर डिफाइन हुआ है। डी इज सीज फादर, ठीक है, तो डी का यहाँ पे जेंडर डिफाइन हुआ है। और ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है, ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि सभी में जनरेशन गैप है इसलिए हमने उसको क्या है वर्टिकल लाइन से शो किया, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अब यहाँ से ए और डी का पूछा जा रहा है, तो ए रिलेटेड टू डी, तो ए जो है डी से कैसे रिलेटेड है, मतलब डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, तो क्या होगी डी ए की, सॉरी ए डी की क्या होगी, डी नाना हो जाएंगे ना। तो वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे क्या है ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आएगा। डॉटर इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है कि इसको बताया था कि ये ए जो है वो क्या है लड़की है, फीमेल है करके पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रैंड डॉटर का आया है। अगर इसका जेंडर डिफाइन नहीं होता तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते कि वो ग्रैंड डॉटर है या सन है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 कह रहे हैं, 4 नहीं होंगे, समझ में आया शंकर जी?
दीदी मुझे वो क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना, वही थोड़ा समझ में नहीं है। ये कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में नहीं आया? जी, क्योंकि ए और बी वो सिस्टर है, तो इसमें जो सी सी बताया है तो ए बी वो सिस्टर है, यानी वो दोनों सिस्टर है, तो जो सी है वो ब्रदर है, यानी ए बी का ब्रदर है, तो डी उनका दोनों का यानी तीनों का फादर मदर है। बताया है मदर उसमें है ना, ऐसा। ब्रदर नहीं है, मदर है, मदर है, ब्रदर जी नहीं है। ओके, यही पे मिस्टेक हो गई जी दीदी, ओके सॉरी। यस। मुझे एक चीज नहीं यहाँ पे समझ आ रही, ये जो हिज मदर इज ओनली डॉटर, ये नहीं समझ आ रहा। चलिए देखते हैं अभी हम। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, ए मैन सेड टू अ वुमन, ठीक है, मतलब एक पर्सन की तरफ पॉइंट, इसमें तीन लोग हैं, पहली बात तो कि एक पर्सन है, ठीक है, जिस जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं ना, और फिर वो तीसरे की तरफ बता के कहते हैं कि ये वो है या ये है, ऐसा करके, ठीक है। तो एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए एक मैन, ठीक है, एक मैन जो है वो वुमेन से बात कर रहा है, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं और उस पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए बताते हैं हिज मदर, मतलब कि हिज बोल रहा है, मतलब ये पर्सन क्या है कि मतलब कि मेल है, ठीक है, तो मेल है तो यहाँ पे मैं पर्सन ही लिख देती हूँ, पी आर लिख देती हूँ, ठीक है। पर्सन हिज मदर यानी कि इसकी माँ होगी, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर्स फादर, ठीक है, इज ओनली डॉटर ऑफ योर्स फादर, मतलब कि किसको बता रही है ये मैन जो है वो वुमेन को बता रहा है ना, वुमेन से बताते हुए, तो क्या कह रहा है कि हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर्स फादर, मतलब कि उस वुमेन की के फादर, ठीक है, वो जो वुमेन है उसके फादर, his mother is only daughter of sorry
हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर्स फादर, मतलब कि इसकी जो मदर है, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसकी जो मदर है वो तुम्हारे पापा की एक लौती बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वोमेन और वो जो उसकी माँ है वो क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। जो मदर कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है और जो वो वोमेन है, ठीक है, ये जो महिला बताई गई है, ये दोनों को मतलब क्या है, एक ही है। समझ में आया क्या कि हम वोमेन और वो मदर को एक क्यों ले रहे हैं, मतलब उस पर्सन की जो मदर है और उस वोमेन को एक ही क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? यस ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 3 लोग हैं यहाँ पे, है ना, एक पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे हिज बोल दिया इसलिए पहले से ही मैंने इसको मेल बना दिया, ठीक है। और एक मैन है जो वोमेन से बात कर रहा है और उस पर्सन के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि हिज मदर, ये जो इस पर्सन की जो मदर है, ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर्स फादर, ठीक है। अब ये भी महिला है और इस महिला के पिताजी, है ना, इस महिला के पिताजी की एक लौती बेटी, मतलब क्या हुआ, ये मदर और वो जो वुमेन कैरेक्टर है वो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो अब बोला गया है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, उस पर्सन से वो वुमेन कैसे रिलेटेड है। तो क्या होगा, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही, पता नहीं क्यों। आपका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मैं भी दूसरे अपने ही फोन से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे स्क्रीन शो हो रहा है। मुझे ये समझ भी नहीं आया इसी वजह से। तो आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए, तो आपको शायद वो हो जाएगा। बाकी सभी को समझ में आया है, क्लियर हो रहा है? मैम। इसमें आंसर क्या होगा, मदर होगा। मदर। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन है, हम जल्दी से सॉल्व करके इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है। इज द सन ऑफ मलिक सन ऑफ माय मदर, मे बी ये वो हो गया है, रिपीट है ये क्वेश्चन, है ना। सेम क्वेश्चन सुरेश वाला ही हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ये रिपीटेड क्वेश्चन थर्ड या फिर हमने फर्स्ट में ही देखा था, मे बी यही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है मे बी।
फिर भी देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ बॉय, ठीक है, एक बॉय का फोटोग्राफ है जिसको पॉइंट करते हुए सुरेश कहता है ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि सुरेश, प्रीवियस जो फर्स्ट वाला देखा था, तो सुरेश ही क्या है, सुरेश मतलब कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सुरेश ही है, ठीक है। और सुरेश और बॉय क्या है, वो दोनों फादर और सन का उनमें रिलेशन था। क्लियर है ना, ये हमने फर्स्ट में ही देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डी है इसका आंसर। चलिए ये वाला बनाएंगे। 7th क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। टाइम निकालिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रीवियस जो हमने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब पढ़ा है, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, उन सब की भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, देखते हैं हम। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ P का जेंडर डिफाइन हुआ है। P जो है वो ब्रदर है Q और R का, ठीक है, सेम जनरेशन के, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। S इज मदर ऑफ R, ठीक है, S जो है मदर है R की, मतलब इन तीनों की भी मदर हुई। T इज P's फादर, T जो है वो P के सॉरी P के फादर हैं, है ना, तो ये दोनों क्या हुए कपल हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट है T इज Q's फादर, T जो है वो Q के फादर हैं, हाँ करेक्ट है। S इज P's मदर, S जो है वो P की मदर है, ये भी करेक्ट है। P इज S सन, P जो है वो S का सन है, हाँ क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन है, P जो है वो क्या था, मेल था, इसलिए यहाँ पे जेंडर डिफाइन है, इसलिए हम उसको सन कह सकते हैं, ठीक है। Q इज T सन, Q जो है वो T का सन है, हम सन है नहीं कह सकते क्योंकि इसका जेंडर ही डिफाइन नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है ना, तो इसलिए हम लोग सन है ऐसा नहीं कह सकते। तो इसमें कौन सा आंसर, डेफिनेटली कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है।
सभी को समझ में आया? जी चलिए नेक्स्ट। चलिए बाकी सब भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम भी देखते हैं, आप सब भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है जिसमें क्या है, गर्ल है, ठीक है। अमर सेड, अमर कह रहा है, अमर एक लड़का है जो उसके बारे में, उस फोटोग्राफ में जो लड़की है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। हर मदर मतलब उस लड़की की जो मदर है, मदर्स ब्रदर, मदर की जो ब्रदर है, ठीक है। हर मदर्स ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है। इसकी जो इस गर्ल की जो मदर है उसके ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब कि अमर के मदर के फादर, ठीक है। ये तीन चीज इसका बताया है। हर मदर्स ब्रदर, यहाँ पे तीन चीज उसका बताया कि उस लड़की के मदर के ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ठीक है। माई मदर मतलब कि अमर के मदर के फादर का ओनली सन है, ठीक है। मतलब ये तीनों क्या हुए, भाई बहन हुए, और ये जो फादर हैं वो इनके क्या है, मतलब कि दो दो उनके डॉटर हैं और एक सन है, ठीक है। इस तरह से क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, जो गर्ल्स की मदर है, मतलब कि ये जो गर्ल है उसकी जो मदर है वो अमर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अमर की ये क्या मतलब कि वो जो गर्ल की मदर है वो अमर की क्या होगी, क्या होगी? क्या मदर डॉटर? मदद तो नहीं होगा। अरे उसकी मौसी होगी ना, अगर ऐसे देखे तो, हिंदी में देखे तो, क्योंकि ये क्या है, ये इसकी मदर है और ये इसकी मदर है, ये तीनों भाई बहन है, तो ये क्या होगी, उसकी मौसी होगी, मदर है, मदर की बहन है, तो है ना। तो क्या हुआ, मौसी को इंग्लिश में सभी को क्या कहते हैं, आंटी ही कहते हैं, तो यहाँ पे आंट आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है।
डायग्राम जब आप क्लियर बनाएंगे तो आपको मतलब कि जो उनमें रिलेशन है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम आप जेंडर डिफाइन करते हुए डायग्राम अच्छे से क्लियर बनाइए। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट चलिए 2 क्वेश्चन बाकी हैं वो हम करते हैं। सुषमा जी ए कह रहे हैं, 1 मिनट, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, ठीक है। तो जो ए और बी कह रहे हैं वो उनको समझ में आ रहे हैं? जी दीदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लियरली उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए उससे रिलेटेड। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी की आपके पास बुक होगी, वहां से क्वेश्चन लेके आप सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी वहाँ पे कैरेक्टर दिए हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ओल्ड मैन दिया है, कैलाश दिया है, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे आप, तो बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसा कि हमने देखा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस रिलेशन को फाइंड आउट करिए। चलिए बाकी सब भी सॉल्व करेंगे। यस, चलिए हम देखते हैं। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, कैलाश सेड, ठीक है। एक ओल्ड मैन है, जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए कैलाश जो है वो कहता है, ठीक है, हिज सन, वो ओल्ड मैन का जो सन है, इज माई सन्स अंकल, ठीक है। ये जो ओल्ड मैन का सन है वो इज माई, माई मतलब कौन है यहाँ पे? कैलाश, ठीक है। माई मतलब क्या है? कैलाश सन्स अंकल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम कैलाश बना लेते हैं, कैलाश के सन, ये अंकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओल्ड मैन के सन कैलाश के सन के अंकल हैं, ठीक है। अंकल मतलब क्या हुए? चाचा जी, है ना, अंकल। तो ये दोनों क्या हुए? भाई भाई हो गए, है ना। तो यहाँ पे पूछा है
हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश? तो कैलाश और ओल्ड मैन में क्या रिलेशन है? तो क्या है वो? फादर है, ठीक है। सभी ने जिन्होंने भी दिया है आंसर उन्होंने सी आंसर ही दिया है। तो बाकी जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है? बाकी सभी को समझ में आ रहा है? Am I audible? Yes, हाँ. Okay. जी मैम। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन वैसे अभी 2-3 सालों में 4 सालों में नहीं आया है, तो हो सकता है कि आगे आए। तो ऐसा नहीं समझना है कि नहीं आ रहा है तो शायद नहीं आ सकता। ये रीजनिंग का आपका पार्ट है और रीजनिंग के पार्ट से कुछ भी पार्ट आपको दिया जा सकता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पहले आए हैं, जैसे ये सीक्वेंस एंड ऑर्डर के रिलेशन भी मतलब क्वेश्चंस भी अभी नहीं आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये क्वेश्चंस पहले आए हैं और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी आया है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे 83 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट में अलग-अलग आते हैं, ठीक है। तो बाकी के पेपर्स तो हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपने पेपर देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन बाकी 83 पेपर मतलब कि फर्स्ट पेपर का अलग है, मतलब 83 सब्जेक्ट है, तो अलग-अलग 83 पेपर वहाँ पे फाइन होता है। 83 तो नहीं कहेंगे, जैसे कि शिफ्ट वाइज जितना शिफ्ट होता है उतने शिफ्ट के पेपर वहाँ पे मतलब कि डिजाइन होते हैं। 10-12 शिफ्ट जितने भी होते हैं तो 10-12 पेपर होते हैं, तो उसमें रीजनिंग के अलग अलग पार्ट आ सकते हैं। तो बाकी के जब आप देखेंगे तो हो सकता है उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए, बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए लेडी टेल्स प्रमोद, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, एक फोटोग्राफ में कोई है, एक लेडी है और एक प्रमोद है, ठीक है। तो फोटोग्राफ के लिए हम एक फोटोग्राफ बना देते हैं और एक लेडी है और प्रमोद, ठीक है। लेडी टेल्स प्रमोद, लेडी जो है वो प्रमोद से कह रही है आई एम, आई मतलब कि वो लेडी अपने बारे में बता रही है, ठीक है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ठीक है। मतलब फोटोग्राफ में भी कोई महिला है, ठीक है। फोटोग्राफ में भी कोई लेडी है, वो जो दूसरी महिला है वो क्या है, उस फोटोग्राफ में जो महिला है उसके बारे में बता रही है। पहले तो अपने बारे में बता रही है कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मतलब कि वो फोटोग्राफ में जो लेडी है उसकी, वो जो महिला है, ठीक है, वो क्या कह रही है कि मैं उसकी ओनली डॉटर हूँ, मतलब कि एक लौती बेटी हूँ। एंड हर सन, इसका मतलब वो जो फोटोग्राफ में महिला है उसका बेटा, ठीक है। सन मतलब क्या हुआ, उसका बेटा इज योर मैटरनल अंकल, ठीक है। वो तुम्हारे क्या है, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब कि क्या होते हैं, मामा जी, ठीक है।
मैटरनल अंकल मतलब कि मामा जी। तो यहाँ पे फिर से एक बार बनाते हैं, वो लेडी जो फोटोग्राफ में है, ठीक है, फोटोग्राफ में जो लेडी है वो बता रही है कि उस लेडी की मैं एक लौती बेटी हूँ, ठीक है, मैं एक लौती बेटी हूँ, और उसका जो सन है वो तुम्हारा इज योर मैटरनल अंकल। योर मतलब कि किसके बारे में बता रही है, प्रमोद के बारे में बता रही है, ठीक है, प्रमोद का वो जो उसका बेटा है वो तुम्हारा क्या है, मामा है, ठीक है। मतलब कि एक तो ये हुआ कि ये एक लौती बेटी है, अगर ये ऐसा नहीं कहती एक लौती बेटी हूँ ऐसा नहीं कहती तो हो सकता है कि इसकी कोई और बेटी होती तो प्रमोद उसका बेटा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये कह रही है कि मैं उसकी एक लौती बेटी हूँ, मतलब ये प्रमोद क्या है, उस लेडी का ही सन है, ठीक है, प्रमोद। समझ में आया क्या? और ये जो है वो मैटरनल अंकल है। तो क्या बोल रहा है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर। अब यहाँ पे प्रमोद के पिताजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रमोद के पिताजी होंगे उनके फादर, तो ये लेडी जो है वो उसके फादर से कैसे रिलेटेड है, क्या होगी उसकी लाइफ। वाइफ, ठीक है। ये जो लेडी है वो उसकी क्या होगी, वाइफ होगी। तो आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर? दो लोगों ने आंसर दिया है, उन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। अगर आप एक क्लियर डायग्राम बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज तो आप उसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। और किसके बारे में ये चीज भी आपको समझना है, आई एम, तो आई एम जो लिखा है तो वो कौन है, वो लेडी है। योर मतलब कि प्रमोद, तुम्हारे बोल रहे हैं ना, योर मतलब तुम्हारे, तो तुम्हारे किन कौन दोनों बात कर रहे हैं, लेडी और प्रमोद बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीजें भी आपको समझना जरूरी है कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम किसको प्लेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रमोद को प्लेस किया, यहाँ पे उस लेडी को प्लेस किया, तो कहाँ पे आपको किसको प्लेस करना है, कौन सा प्लेस किसका होगा, वो चीजें भी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, ब्लड रिलेशन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए